39 of this Bible predict the upcoming prophet and mentions his name as Muhammad. दोस्तों, तुर्की में एक कार्रवाई के दौरान बाइबल का एक 1500 साल पुराना नुस्खा दरियाफ्त हुआ है। ये एक ऐसी इंजील है जिसको ईसाई सदियों से छुपाते आ रहे थे, जिसका नाम गॉस्पल ऑफ बरनबास है। इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसा बताया गया था जिसे ईसाई किसी भी हाल में सामने नहीं लाना चाहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तकरीबन 75 साल पहले पोप ग्लेक्सिस अव्वल ने इस किताब को पढ़ने वाले को एक मुजरिम करार दिया था और सैकड़ों सालों तक ये किताब अनजान मकामात पर पोशीदा रही। ये किसी जानवर के खुश्क की गई खाल पर सोने के पानी से तहरीर किया गया बाइबल का नुस्खा है। ये इस्लाम की आमद से तकरीबन 75 साल पहले लिखा गया था। इसकी खोज ने ईसाइयत के बहुत से राजों से पर्दा उठा दिया है। इस किताब के पेज नंबर 23 में एक अजीमुशान नबी के आने की पेशगोई की गई है और उस नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया गया है। इस किताब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इकराम और आप देख रहे हैं इकराम रिएक्ट्स वन। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुर्की में एक 1500 पुरानी बाइबल पाया गया है जिसमें साफ तौर पर हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखा हुआ है। एंड बहुत सारा ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट है जो इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखने की कोशिश करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। This is quite a discovery. Fragments of a biblical scroll. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1500 years old. Chapter 39 of this Bible predict the upcoming prophet and mentions his name as Muhammad. दोस्तों, तुर्की में एक कार्रवाई के दौरान बाइबल का एक 1500 साल पुराना नुस्खा दरियाफ्त हुआ है। ये एक ऐसी इंजील है जिसको ईसाई सदियों से छुपाते आ रहे थे, जिसका नाम गॉस्पल ऑफ बरनबास है। इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ ऐसा बताया गया था जिसे ईसाई किसी भी हाल में सामने नहीं लाना चाहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से तकरीबन 75 साल पहले पोप ग्लेक्सिस अव्वल ने इस किताब को पढ़ने वाले को एक मुजरिम करार दिया था और सैकड़ों सालों तक ये किताब अनजान मकामात पर पोशीदा रही। ये किसी जानवर के खुश्क की गई खाल पर सोने के पानी से तहरीर किया गया बाइबल का नुस्खा है। ये इस्लाम की आमद से तकरीबन 75 साल पहले लिखा गया था। इसकी खोज ने ईसाइयत के बहुत से राजों से पर्दा उठा दिया है। इस किताब के पेज नंबर 23 में एक अजीमुशान नबी के आने की पेशगोई की गई है और उस नबी का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया गया है। इस किताब में इस्लाम के बारे में ऐसे बहुत से सच लिखे हुए हैं जिन्हें जानबूझकर बाइबल से हटा दिया गया था और किसी भी शख्स को माजी में इस किताब को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी और ईसाइयों की तरफ से इस किताब को पढ़ने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई थी। 16वीं सदी में इस किताब का सिर्फ एक हिस्सा पोप सिक्सटस की लाइब्रेरी में पाया जाता था, लेकिन हादसाती तौर पर यह किताब वहां से गायब हो गई और इंपीरियल लाइब्रेरी तक जा पहुंची। लेकिन लोगों के होश तो उस वक्त उड़ गए जब 1907 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस किताब का अंग्रेजी में तर्जुमा शाया कर दिया। लेकिन जल्द ही ईसाई दुनिया में ये एहसास पैदा हो गया कि अगर ये किताब आम हुई तो इस मजहब की जड़ ही काट देगी जिसे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मंसूब करते रहे हैं, और खुफिया तरीके से इस इंजील के तमाम ट्रांसलेट को आहिस्ता आहिस्ता गायब कर दिया गया। आखिर दोस्तों, इस किताब में ऐसा क्या राज छिपा था जिसे ईसाई सामने आने से इनकार भी नहीं कर सकते? आखिर वो क्या सच है कि जब माहिरीन आसार कदीमा ने इसको देखा तो वो भी सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो गए? ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंजील के नाम से तो आप तमाम लोग वाकिफ हैं, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई एक आसमानी किताब थी। आज ईसाइयों में ये 4 इंजीलें मुस्तनद तस्वुर की जाती हैं, जिसके लिखने वालों के नाम मती, लूका, मरकस और यूहन्ना हैं। लेकिन इनके अलावा बरनबास नामी एक इंजील और मौजूद थी। बरनबास उन 12 सहाबियों में से एक थे जो इब्तिदाई में सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। इसीलिए इस किताब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात ज़्यादा तफसीलात के साथ बयान हुए हैं, जैसे कोई शख्स आंखों देखा हाल बयान कर रहा है। जबकि इसके बरअक्स इन 4 बाइबल में ना तो कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सहाबी था और ना ही कोई बराह रास्त ताल्लुक़ रखता था। ये 4 बाइबल महज रिवायात पर मबनी हैं। ईसाइयों ने इंजील बरनबास को जाली करार देकर इसलिए गायब कर दिया कि ये इंजील ईसाइयत की बुनियादी अकीदे को बिल्कुल खिलाफ थी। इसका मुसन्निफ यानी बरनबास किताब की इब्तिदाई में लिखता है, उन लोगों के ख्यालात की इस्लाह की जाए कि जो शैतान के धोखे में आकर यसू को अल्लाह का बेटा करार देते हैं, खतना को गैर ज़रूरी ठहराते हैं और हराम खानों को हलाल कर देते हैं।
وہ بتاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، اس زمانے میں ان کے معجزات دیکھ کر سب سے پہلے مشرک رومی سپاہیوں نے ان کو خدا اور بعض نے خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں یہ برائی بنی اسرائیل کے عام لوگوں میں پھیلتی چلی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط عقیدے کی سختی سے تردید کی۔ اس کتاب کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی صحابی آپ کو صرف نبی تسلیم کرتے تھے، جبکہ یہ لوگ شریعت موسیٰ پر عمل پیرا تھے۔ انجیل برناباس نامی یہ کتاب ان تمام بدعات کو ختم کرتی ہے جو بعد میں آنے والے عیسائیوں نے اس مذہب میں داخل کر دی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کتاب میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کی آمد سے متعلق پیش گوئی کی گئی ہے۔ غرض یہ کہ یہ کتاب اور اس میں پائی جانے والی تعلیمات ہو بہو اسلامی تعلیمات کی گواہی دیتی ہیں اور موجودہ عیسائیت میں پائے جانے والے شرک اور بدعات کی نفی کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھائے جانے کے اس عمل کو بھی باطل قرار دے کر قرآن کے اس فیصلے کی حمایت کرتی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ لیکن آج عیسائی اس کتاب سے جان چھڑانے کے لیے اس بائبل یعنی انجیل کو جعلی قرار دیتے ہیں، جسے کسی مسلمان نے لکھ کر برناباس کا نام دے دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور سفید جھوٹ ہے۔ اگر یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو یہ مسلمانوں میں بھی مشہور ہوتی اور اس کے کئی نسخے مسلمانوں کے پاس ہوتے، لیکن اسلامی لٹریچر میں اس کتاب کا کہیں بھی کوئی ذکر تک نہیں ملتا اور نہ ہی اسلام کی کوئی تاریخی کتاب میں اس کا نام ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 75 سال پہلے ایسا کون سا مسلمان تھا جس نے یہ جعلی انجیل تیار کی تھی، حتیٰ کہ وہاں کے لوگ تو عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان بھی نہیں جانتے تھے اور یہ کتاب تو عبرانی میں لکھی گئی تھی۔ اس جھوٹ کو بے نقاب کرنے کی رہی صحیح کوشش ترکی میں کھوجے گئے اس 1500 سال پرانے نسخے نے پوری کر دی ہے۔ یہ کتاب ایک جانور کی کھال پر سونے کے پانی سے تحریر کی گئی ہے۔ یہ بائبل جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کے آنے کی پیشگوئی کی گئی تھی، اسلام کے آنے سے پہلے لکھی گئی تھی۔ گوسپل آف برناباس یہ نسخہ آج ترکی کے ایک میوزیم میں موجود ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں کرسچن اپنے مذہبی علماؤں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر انجیل مقدس میں یہ واضح نشانیاں موجود ہیں تو انہیں چھپایا کیوں جا رہا ہے، لیکن عیسائی رہنماؤں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن اللہ کے احکامات کو چھپانے والے شاید یہ بھول گئے تھے کہ سچ کو چھپانا ناممکن ہے۔ آج یہ نسخہ عام PDF کی صورت میں انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ امید کرتے ہیں یہ انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کہتے ہیں نا میرے بھائی، سچ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں 15 سال پرانی بائبل پایا گیا، اس میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ عیسائی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا سچ کبھی نہیں چھپتا۔ باقی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگا اپنا اوپینین کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اینڈ بہت سا خیال رکھیے گا اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔